सो हेलो लर्नर्स, तो क्या हाल चाल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हाउ टू आइडेंटिफाई ट्रेंड। मेरा मतलब ट्रेंड की पहचान कैसे करें। तो मार्केट में एक कहावत है कि ट्रेंड इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। मतलब कि ट्रेंड इस मार्केट में आपका सबसे अच्छा बेस्ट फ्रेंड है। तो लर्नर्स, ट्रेंड आपका सबसे अच्छा बेस्ट फ्रेंड कैसे हैं, तो इसे समझने के लिए वीडियो को पूरा देखें। तो लर्नर्स, अगर आप मार्केट में नए हो या पुराने, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपको ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। बिना ट्रेंड को आइडेंटिफाई करे इस मार्केट में काम करना संभव ही नहीं है। अगर आप ट्रेंड को बिना आइडेंटिफाई करे इस बाज़ार में काम करने लगे तो यह एक तरह से आपके लिए सट्टा खेलने के समान हो जाएगा। तो गाइस, अगर आप किसी भी बाज़ार में काम करना चाहते हो, चाहे वो शेयर बाज़ार हो या कमोडिटी बाज़ार या फिर दूसरा कोई बाज़ार, हर एक बाज़ार में काम करने से पहले आपको ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। तो गाइस, ट्रेंड आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, इसको हम बिल्कुल बेसिक लेवल से सीखने वाले हैं, ताकि जो भी लोग इस बाज़ार में नए हैं वो भी एकदम आसानी से सीख जाए कि मार्केट में ट्रेंड आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। ट्रेंड आइडेंटिफाई करने से पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि ट्रेंड होता क्या है। चलिए गाइस, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम समझते हैं ट्रेंड क्या होता है। इसका मतलब होता है बाज़ार की चाल। इसे हम थोड़ा और डिटेल में समझे तो इसका मतलब यह है कि बाज़ार किस दिशा में जा रहा है और किस दिशा में जा सकता है। गाइस, ट्रेंड 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है अप ट्रेंड, दूसरा होता है डाउन ट्रेंड और तीसरा होता है साइडवेज ट्रेंड। पहले हम अप ट्रेंड को समझते हैं। बाज़ार में जब कैंडल्स हायर हाई और हायर लो बना के चलते हैं, लगातार ऊपर की दिशा में चलती हैं, तो इसका मतलब बाज़ार में अप ट्रेंड चल रहा है। तो गाइस, इस समय बाज़ार में सप्लाई की तुलना में डिमांड अधिक मात्रा में होता है। इसका मतलब बाज़ार में लगातार तेज़ी का माहौल बना रहता है। इसमें खरीदारी के संकेत मिलते रहते हैं। अब हम समझते हैं डाउन ट्रेंड। जब बाज़ार में कैंडल्स लोअर हाई और लोअर लो बनाकर लगातार नीचे गिरते रहते हैं, तब बाज़ार में डाउन ट्रेंड चल रहा है, ऐसा कहा जाता है। तो गाइस, इस समय मार्केट में डिमांड की तुलना में सप्लाई अधिक मात्रा में होता है और इस समय बाज़ार में मंदी का माहौल बना रहता है, जहां पे हमको सेलिंग के सिग्नल्स मिलते रहते हैं। अब हम समझते हैं साइडवेज ट्रेंड को। जब बाज़ार में कैंडल सीमित दायरे में हाई और लो बना के चलती हैं, एक सीमित रेंज में चल रही है, या कह सकते हैं कंसोलिडेशन पीरियड में चल रही है, उसे हम साइडवेज ट्रेंड कहते हैं। और गाइस, मार्केट में सप्लाई और डिमांड एक समान होते हैं, इसलिए बाज़ार लगातार एक सीमित रेंज में चलता रहता है। इसलिए बाज़ार में ना तो हमें खरीदने का संकेत मिलता है और ना ही बेचने का संकेत मिलता है, और उस समय हमें बाज़ार से दूरी बनाए रखने में ही भलाई है। ज़्यादातर लोग तो इन तीनों ट्रेंड के बारे में अच्छे से जानते ही होंगे। चलिए हम इसका थोड़ा एडवांस वर्जन देखते हैं। तो चलिए गाइस, अब हम समझेंगे एडवांस लेवल के ट्रेंड को। इसमें हम यह समझेंगे कि कौन कौन सी बातें हमको ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते समय याद रखनी है, जो हमें आइडेंटिफाई करते समय हेल्प करेंगी। अकॉर्डिंग टू डाउ थ्योरी के अनुसार, जब बाज़ार में अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड चल रहा है, 3 अलग अलग प्रकार के ट्रेंड चलते हैं। तो ये 3 अलग अलग प्रकार के ट्रेंड कौन से हैं, चलिए इनको समझते हैं। पहले हम समझते हैं अप ट्रेंड को। दोस्तों, जब बाजार में अप ट्रेंड चल रहा होता है तब प्राइस हायर सपोर्ट और हायर रेजिस्टेंस बनाते हुए ऊपर की ओर जाता है। तो डाउ थ्योरी के अनुसार जब प्राइस हायर सपोर्ट और हायर रेजिस्टेंस बनाते हुए ऊपर की ओर जाता है, तब इस पूरे अप ट्रेंड को प्राइमरी ट्रेंड कहते हैं। प्राइमरी ट्रेंड मतलब कि सबसे प्राथमिक चाल बाजार की, यह सबसे महत्वपूर्ण ट्रेंड होता है। इसके बाद चार्ट में प्राइमरी ट्रेंड के बीच में जो छोटे छोटे मंदी के ट्रेंड बनते हैं, इन्हें कहते हैं सेकेंडरी ट्रेंड। यह सेकेंडरी ट्रेंड बाजार में करेक्शन को दिखाते हैं। इसके बाद चार्ट में सेकेंडरी ट्रेंड के बीच में जो छोटी छोटी तेजी और मंदी होती है, इन छोटे छोटे ट्रेंड को माइनर ट्रेंड कहते हैं। यह माइनर ट्रेंड ट्रेडर की साइकोलॉजी को टेस्ट करते हैं। अब हम समझते हैं डाउन ट्रेंड को। दोस्तों, जब बाजार में डाउन ट्रेंड चल रहा होता है, तब प्राइस लोअर सपोर्ट और लोअर रेसिस्टेंस बनाते हुए नीचे की ओर जाता है। तो डाउ थ्योरी के अनुसार जब प्राइस लोअर सपोर्ट और लोअर रेसिस्टेंस बनाते हुए नीचे की ओर जाता है, तब इस पूरे डाउन ट्रेंड को प्राइमरी ट्रेंड कहते हैं। प्राइमरी ट्रेंड मतलब कि सबसे प्राथमिक चाल बाजार की, यह सबसे महत्वपूर्ण ट्रेंड होता है। इसके बाद चार्ट में प्राइमरी ट्रेंड के बीच में जो छोटे छोटे तेजी के ट्रेंड बनते हैं, इन्हें कहते हैं सेकेंडरी ट्रेंड। यह सेकेंडरी ट्रेंड बाजार में करेक्शन को दिखाता है। इसके बाद चार्ट में सेकेंडरी ट्रेंड के बीच में जो छोटी छोटी तेजी और मंदी आती है, इन छोटे छोटे ट्रेंड को माइनर ट्रेंड कहते हैं।
यह माइनर ट्रेंड ट्रेडर की साइकोलॉजी को टेस्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी तक जो हमने इस वीडियो में समझा है इसे हम चार्ट में समझ लेते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में हमने सबसे पहले समझा है कि ट्रेंड 3 प्रकार का होता है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अप ट्रेंड को देख लेते हैं। अप ट्रेंड में हमने देखा था कि जब कैंडल्स हायर हाइज और हायर लोस लगाते हुए ऊपर की तरफ चलती हैं, तब हमें यह संकेत मिलता है कि बाजार में अप ट्रेंड चल रहा है। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कैंडल्स हायर हाई और हायर लोस लगाते हुए ऊपर की तरफ चल रही हैं, मतलब कि यहाँ पर बाजार में अप ट्रेंड चल रहा है। इसके विपरीत जब कैंडल्स लोअर लोस और लोअर हाइज लगाते हुए नीचे की तरफ चलती हैं, तब डाउन ट्रेंड चल रहा होता है। तो अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ से लगाकर यहाँ तक कैंडल्स लोअर लो और लोअर हाइज लगाते हुए नीचे की तरफ आ रही हैं, मतलब कि यहाँ पर डाउन ट्रेंड चल रहा है। अब हम साइडवेज ट्रेंड को समझ लेते हैं। तो दोस्तों, जब कैंडल्स एक सीमित दायरे में हाई और लो लगाती हैं, तब बाजार में साइडवेज ट्रेंड चल रहा होता है। तो अब यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर कैंडल्स इस एक सीमित दायरे में चल रही हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कैंडल्स एक सीमित दायरे में चल रही हैं, मतलब कि यहाँ पर साइडवेज ट्रेंड चल रहा है। दोस्तों, इसके बाद हमने ट्रेंड का एडवांस रूप सीखा था, जिसमें हमने अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड के अंदर जो 3 अलग अलग प्रकार के ट्रेंड चलते हैं उनके विषय में सीखा था। तो यहाँ पर पहले हम अप ट्रेंड की चर्चा कर लेते हैं। तो आप देखिए कि यहाँ से यहाँ तक अप ट्रेंड चल रहा है, मतलब कि ये हो गया हमारा प्राइमरी ट्रेंड। इसके बाद इसमें जो छोटे छोटे मंदी के ट्रेंड आ रहे हैं, ये हो गए हमारे सेकेंडरी ट्रेंड। यह सेकेंडरी ट्रेंड बाजार में करेक्शन को दिखाते हैं, और इन सेकेंडरी ट्रेंड के बीच में जो छोटी छोटी तेजी मंदी हो रही है, इन छोटी छोटी तेजी और मंदी को हम कहते हैं माइनर ट्रेंड। अब हम देख लेते हैं डाउन ट्रेंड के एडवांस लेवल को। तो आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक लंबा डाउन ट्रेंड चल रहा है, मतलब कि इस पूरे डाउन ट्रेंड को हम प्राइमरी ट्रेंड कहेंगे। इसके बाद इसमें जो छोटे छोटे तेजी के ट्रेंड आए हैं, इन ट्रेंड्स को हम कहेंगे सेकेंडरी ट्रेंड। यह बाजार में करेक्शन को दिखाते हैं। इसके बाद इन सेकेंडरी ट्रेंड के बीच में जो छोटे छोटे तेजी और मंदी के ट्रेंड बन रहे हैं, इन्हें हम कहेंगे माइनर ट्रेंड। यह ट्रेडर की साइकोलॉजी को टेस्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम समझते हैं कि ट्रेंड आइडेंटिफाई कैसे करें। इससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि साइडवेज ट्रेंड को आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए 2 तरीके बताऊंगा, और यह दोनों ही तरीके बेस्ट हैं। आप जिसका चाहें उसका उपयोग कर सकते हैं ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए। दोस्तों, पहला तरीका है मूविंग एवरेज की मदद से ट्रेंड आइडेंटिफाई हैं। तो दोस्तों, मूविंग एवरेज की मदद से ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए आपको चार्ट में 50 दिनों की EMA को लगाना पड़ेगा। EMA मतलब कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। 50 दिनों की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को लगाने के बाद आपको चार्ट कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। जब प्राइस 50 दिनों की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर चला जाता है, तब हमें यह संकेत मिलता है कि बाजार में अप ट्रेंड चल रहा है। इसके विपरीत जब प्राइस 50 दिनों की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे चला जाता है, तब हमें यह संकेत मिलता है कि बाजार में डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो दोस्तों, यह था मूविंग एवरेज की मदद से ट्रेंड आइडेंटिफाई करने का तरीका। यह बहुत ही सिंपल तरीका है ट्रेंड आइडेंटिफाई करने का, और आपको आसानी से समझ में भी आ गया होगा। अब हम समझते हैं ट्रेंड आइडेंटिफाई करने का दूसरा तरीका। इस तरीके को समझने के लिए सबसे पहले आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंस के विषय में जानकारी होना आवश्यक है। सपोर्ट और रेसिस्टेंस के विषय में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अगर आपने अभी तक यह वीडियो नहीं देखा है, तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर सपोर्ट और रेसिस्टेंस का वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस की मदद से हम ट्रेंड आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। जब प्राइस हायर सपोर्ट और हायर रेसिस्टेंस बनाते हुए चार्ट में ऊपर की ओर चलता है, और जब तक यह हायर सपोर्ट और हायर रेसिस्टेंस की सीरीज लगातार चलती रहती है, तब हमें यह संकेत मिलता है कि बाजार में अप ट्रेंड चल रहा है। इसके विपरीत जब प्राइस लोअर सपोर्ट और लोअर रेसिस्टेंस बनाते हुए चार्ट में नीचे की ओर चलता है, और जब तक यह लोअर सपोर्ट और लोअर रेसिस्टेंस की सीरीज लगातार चलती रहती हैं, तब हमें यह संकेत मिलता है कि बाजार में डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो दोस्तों, इन दोनों ही तरीकों से आप ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं और जान सकते हैं कि बाजार अभी बुलिश ट्रेंड में है या बेरिश ट्रेंड में। तो चलिए दोस्तों, अब दोनों ही तरीकों को हम चार्ट में समझ लेते हैं।
कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और सपोर्ट और रेसिस्टेंस की मदद से हम ट्रेंड आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की मदद से हम ट्रेंड आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले इंडिकेटर्स में जाइए और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को चार्ट में लगा लीजिए। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को चार्ट में लगाने से पहले आप एक बात का ध्यान रखिए कि यहाँ पर हमें पीरियड में 50 दिनों को सिलेक्ट करना है, क्योंकि हम यहाँ पर 50 दिनों की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ले रहे हैं। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को लगाने के बाद आपको चार्ट कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। तो अब हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की मदद से ट्रेंड आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल सिंपल तरीका है, तो आप इसे ध्यान से समझ लीजिए। जब कभी प्राइस 50 दिनों की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर चला जाता है तो समझ लीजिए कि बाजार में अप ट्रेंड चल रहा है, और ठीक इसके विपरीत जब प्राइस 50 दिनों की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे आ जाता है तब समझ लीजिए कि बाजार में डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो दोस्तों पहला तरीका तो ये हो गया, सबसे सिंपल और आसान, जिससे हम ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा तरीका है कि जब बाजार में प्राइस हायर रेसिस्टेंस और हायर सपोर्ट बनाते हुए प्राइस ऊपर की तरफ चलता है तब हमें ये संकेत मिलता है कि बाजार में अप ट्रेंड चल रहा है। इसके विपरीत जब प्राइस बाजार में लोअर सपोर्ट और लोअर रेसिस्टेंस बनाते हुए नीचे की तरफ चलता है तब हमें ये संकेत मिलता है कि बाजार में डाउन ट्रेंड चल रहा है। दोस्तों ये दोनों ही तरीके बहुत आसान और सरल हैं। अब आप में से बहुत सारे लोग ये जानना चाहेंगे कि हम टाइम फ्रेम क्या सिलेक्ट करें। तो दोस्तों आप जिस भी टाइम फ्रेम में काम करना चाहते हैं या आपकी जो भी मनपसंद टाइम फ्रेम है, आप उसी टाइम फ्रेम में इसका उपयोग कर सकते हैं। यह हर एक टाइम फ्रेम में अच्छी तरह से काम करेगा। तो दोस्तों यह थी ट्रेंड के विषय में संपूर्ण जानकारी। इसमें आपने सीखा कि ट्रेंड को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी और आपने ट्रेंड आइडेंटिफाई करना सीख लिया होगा। अगर वीडियो से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आपके दिमाग में है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। गुड बाय, धन्यवाद।